अच्छा, ऑलमोस्ट 1.5 years अगो 2023 के एंड के अंदर जब न्यू जीमैट और न्यू जीआरई लॉन्च हुए थे, तो उस वक्त मैंने एक वीडियो बनाई थी कि किस टेस्ट को लेना चाहिए और कौन सा टेस्ट ज़्यादा इजी है। अब देखें, इस बात को काफ़ी टाइम हो गया है और इस टाइम पीरियड के अंदर मेरे ऑलमोस्ट कोई 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जीमैट और जीआरई दोनों एग्जाम्स दिए हैं फॉर देयर एमबीए एडमिशन्स। एंड यूजिंग दिस डेटा, देयर स्कोर्स, उनका जो फीडबैक है, मेरा अपना जो पर्सनल टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, प्लस एमबीए एडमिशन्स के जो अपने ट्रेंड्स हैं कि वो जीआरई को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि जीमैट को प्रेफर कर रहे हैं, स्पेशली इन लाइट ऑफ द टॉप एमबीए प्रोग्राम्स लाइक INSEAD, हार्वर्ड, वॉटन। तो मैंने ये फील किया है कि इस वीडियो को कम्प्लीटली अब रिवैम करने की जरूरत है, बिकॉज अब काफी सारी चीजें जो है ना वो अपडेट होंगी। सो 2025 में कौन सा टेस्ट बेहतर है, इस इशू पे आज हम डिटेल में दोबारा बात करेंगे विद दीज न्यूअर इनसाइट्स इन माइंड। चलें सब कुछ जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले जो है ना वो इन दो एग्जाम्स के दरमियान में जो की डिफरेंसेस है, मैं उनके ऊपर बात करूंगा। तो पहली चीज तो ये कि देखें, जीआरई इज अ स्लाइटली चीपर एग्जाम, जीमेट लॉन्गर एग्जाम है, 2 hour 15 minutes। उसके अंदर एक 10 मिनट की ब्रेक भी आपको मिलती है जो कि 2 hour 15 minutes के अंदर एडेड नहीं होती, वो एडिशनल ब्रेक एक होती है। जीआरई के अंदर देर इज नो ब्रेक। द एग्जाम ऑन द अदर हैंड इज अ बिट शॉर्टर, लेस देन 2 hours का होता है। अगेन जीमेट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, 64 क्वेश्चंस इन टोटल। जीआरई के ऊपर 54 क्वेश्चंस हैं, प्लस देर इज वन essay एज वेल ऑन द जीआरई। जीमेट के ऊपर देर इज नो essay। सेक्शंस जो हैं वो जीमेट के ऊपर आप डिसाइड करते हैं कि किस ऑर्डर के अंदर आपने एग्जाम अपना देना है, पहले मैथ देनी है, फिर वर्बल या डेटा, विच एवर सूट्स यू। वेयर ऑन द जीआरई आपका जो ऑर्डर होता है वो कंप्यूटर खुद डिटरमिन करता है। सिर्फ एक चीज होती है, जीआरई के अंदर जो पहला सेक्शन होता है ना वो ऐसे होता है, उसके आगे जो बाकी सेक्शंस होते हैं आपके मैथ और इंग्लिश के, वो कंप्यूटर डिटरमिन कर रहा होता है। 3 क्वेश्चन टाइप्स हैं दोनों एग्जाम्स के अंदर। जीआरई के अंदर मैथ है विच इज कॉल्ड क्वांट, वर्बल यानी कि इंग्लिश, और एक ऐसे। जबकि जीमैट के ऊपर क्वांट और वर्बल, वेयर एज देयर इज अनदर सेक्शन ऑन द जीमैट कॉल्ड डेटा इनसाइट्स, जो कि जीआरई के ऊपर नहीं है, और सिमिलरली ऐसे पार्ट जीआरई के ऊपर है और जीमैट के ऊपर नहीं है। जीआरई के ऊपर ये जो टोटल एग्जाम होता है ये 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, जिसमें से एक सेक्शन आपका ऐसे है, 2 मैथ के हैं और 2 वर्बल के हैं। वेयर एज जीमैट के अंदर टोटल 3 सेक्शंस होते हैं, 1 फॉर क्वांट, 1 फॉर वर्बल, 1 फॉर डेटा इनसाइट्स। अच्छा, जीआरई के ऊपर जो टाइम पर क्वेश्चन होता है वो क्वांट का 1 minute and 45 seconds होता है, यानी कि अराउंड अबाउट 1.75 मिनट्स। जबकि वर्बल के अंदर पर क्वेश्चन करने का टाइम आपके पास 1 minute 30 seconds होता है, यानी कि 1.5 minutes। और जीमैट के अंदर यू गेट अ लिटिल मोर टाइम। क्वांट के ऊपर आपको 2 minutes and 10 seconds मिल रहे होते हैं टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, और वर्बल के ऊपर अबाउट 2 minutes पर क्वेश्चन, और डेटा इनसाइट्स के अंदर अराउंड अबाउट 2 minute and 25 to 30 seconds पर क्वेश्चन आपको मिल रहा होता है। अब यहाँ पर एक चीज मैं मेंशन कर दूं, जीआरई के ऊपर टाइम पर क्वेश्चन थोड़ा सा कम क्यों है, क्योंकि जीआरई के ऊपर क्वांट की अगर बात करें तो उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा कम है, लेस ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं कंपेयर टू जीमैट क्वांट के ऊपर। वर्बल के अंदर ये होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं, विच कैन बी डन वेरी क्विकली, वेयर एज जीमैट के ऊपर ज्यादा लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस होते हैं, जिसकी वजह से वहां पे आपको टाइम पर क्वेश्चन ज्यादा दिया जाता है। जीआरई जो है इट्स अ सेक्शन अडेप्टिव एग्जाम, यानी कि आपकी एक सेक्शन की परफॉर्मेंस डिटरमिन करती है कि उसी सेक्शन का सेकंड जो सेक्शन होगा उसका डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। यानी कि अगर आपने क्वांट का फर्स्ट सेक्शन अच्छा परफॉर्म किया तो सेकंड सेक्शन फॉर क्वांट वुड बी मोर डिफिकल्ट। वर्बल का अगर पहला सेक्शन आपने अच्छा किया तो सेकंड सेक्शन फॉर वर्बल वुड बी मोर डिफिकल्ट। और जबकि जीमैट के ऊपर ऐसा नहीं होता है, जीमैट के ऊपर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल अडेप्ट करता है। एज यू आर परफॉर्मिंग वेल तो क्वेश्चंस बिकम मोर एंड मोर डिफिकल्ट, जैसे जैसे आप बुरा परफॉर्म करते जाते हैं तो आपके क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल श्रिंक करता जाता है। कैलकुलेटर जीआरई के ऊपर क्वांट सेक्शन पे अलाउड है, जीमैट पे क्वांट में कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, लेकिन डेटा इनसाइट्स के ऊपर आपको एक ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर अवेलेबल होता है। अगेन ये कैलकुलेटर्स जीआरई और जीमैट दोनों में फिजिकल नहीं होते, ये ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर्स होते हैं। जीआरई के अंदर यू कैन स्किप एज मेनी क्वेश्चंस यू लाइक विद इन अ सेक्शन, लेकिन जीमैट पे यू कैन नॉट स्किप अ क्वेश्चन। आपको अगर एक क्वेश्चन नहीं हो रहा आपसे विद इन अ सेक्शन तो आप उसको आंसर आपने हर हाल में करना है। यू कैन ऑलवेज कम बैक टू दैट क्वेश्चन लेटर ऑन इफ यू फील लाइक कि मुझे इसको चेंज करने की जरूरत है इसके आंसर को, लेकिन वो भी सिर्फ 3 क्वेश्चन के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। जबकि जीआरई के ऊपर अनलिमिटेड क्वेश्चंस को आप विद इन अ सेक्शन स्किप करें, वापस आके उनके आंसर्स को एडिट करें, अ लॉट मोर फ्लेक्सिबल इन दैट सेंस कंपेयर टू द जीमैट। और रीटेक पॉलिसी जो है वो जीमैट की ये है कि आप 16 डेज के बाद उसको रीटेक कर सकते हैं, जबकि जीआरई जो है वो आप 21 डेज के बाद रीटेक कर सकते हैं। सो ये दीज आर द की डिफरेंसेस एज फार एज द फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम इज कंसर्न। अगर आप ज्यादा डिटेल के अंदर इन दोनों एग्जाम्स के फॉर्मेट स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं तो आई वुड एडवाइस कि आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं mba.com फॉर जीमैट और ats.org फॉर जीआरई, उनको जाके आप कंसल्ट कर लें, वहां पे आपको ज्यादा डिटेल के अंदर दोनों एग्जाम्स के फॉर्मेट और स्ट्रक्चर का पता चल जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं क्वांट सेक्शन की, जहां पे जीमैट और जीआरई का कंपटीशन और डिफिकल्टी लेवल क्लियरली बहुत डिफरेंट है। जीमैट क्वांट में अच्छा स्कोर लेना काफी टफ हो गया है, सिर्फ 2 से 3 गलतियां करने पे आपका 10 to 15 परसेंटाइल पॉइंट्स जो है ना वो आपका स्कोर ड्रॉप कर जाता है।
यानी कि अगर एक 21 क्वेश्चंस हैं जिस तरह के जीमैट के एक क्वांट सेक्शन के अंदर, अगर आप उसमें से 2 to 3 मिस्टेक्स कर रहे हैं, लेट्स से यू गेट 18 क्वेश्चंस राइट आउट ऑफ 21, तो आपका जो क्वांट का परसेंटाइल होगा ना वो 80s में जाके गिर जाएगा। टॉपिक्स जीमैट पे कम होते हैं लेकिन क्वेश्चन ज्यादा ट्रिकी और लॉजिक एंड रीजनिंग बेस्ड होते हैं। आपकी मेंटल मैथ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए क्योंकि कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं होता जीमैट के ऊपर। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है कि जीमैट के ऊपर कंपटीशन क्वांट सेक्शन में बहुत ज्यादा है, खास तौर पे क्योंकि अब मेजॉरिटी जो जीमैट टेस्ट टेकर्स हैं ना वो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी क्वांटिटेटिव स्किल्स आर वे स्ट्रॉन्गर देन द क्वांटिटेटिव स्किल्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड सिंस मोस्टली अब एलीट स्कूल्स के एमबीए एडमिशन के लिए जीमैट जो है वो मोस्टली लोग दे रहे होते हैं, तो ऑलरेडी जो एलीट स्कूल्स के एप्लीकेंट्स होते हैं वो वैसे ही पहले से ही कंपेटिटिव होते हैं, तो उसकी वजह से जीमैट के अंदर क्वांट के अंदर अच्छा स्कोर करना इन द 90th परसेंटाइल हैज बिकम अ लॉट मोर डिफिकल्ट देन दैट ऑन द जीआरई। जीआरई के अंदर टॉपिक्स थोड़े ज्यादा हैं, ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आर अ कपल ऑफ टॉपिक्स जो कि जीमैट पे नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कि जीमैट के ऊपर कम टॉपिक्स हैं, जीआरई के ऊपर ज्यादा टॉपिक्स हैं, जीआरई के क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल, उनकी ट्रिक्स, उनकी स्ट्रेटेजीज सॉल्व करने की वो रिलेटिवली जीमैट के कंपैरिजन में काफी आसान है। और क्योंकि जीआरई एमबीए के अलावा भी और फील्ड्स के लोग भी दे रहे होते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिसी वाले लोग हो गए, लिटरेचर वाले लोग हो गए, तो उस वजह से कंपटीशन क्वांट सेक्शन पे कंपेयर टू जीमैट वो कम होता है। और ये चीज आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि देखें ये जो दोनों एग्जाम्स है ना ये रिलेटिवली स्कोर्ड एग्जाम्स होते हैं। जीआरई का जो स्कोर होता है या जो परसेंटाइल होता है वो रिलेटिवली कैलकुलेट किया जाता है, सिमिलरली जीमैट के अंदर भी ऐसे ही होता है। तो एक एग्जाम जैसे कि जीमैट है वो ज्यादा कंपेटिटिव हो गया हुआ है, उसको देने वाले लोग जो हैं वो प्रिडोमिनेटली एक ऐसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं जो कि क्वांट के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ऑन टॉप ऑफ दैट इट हैज बिकम एन एग्जाम व्हिच इज प्रिडोमिनेटली बीइंग टेकन टू ओनली अप्लाई टू टॉप एमबीए प्रोग्राम्स। तो नेचुरली वहां पे कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से स्कोर लेना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है क्वांट सेक्शन के अंदर। और जीआरई जहां पे ज्यादा डाइवर्स बैकग्राउंड होती है वहां पे वो लोग जो मैथ में बिल्कुल नालायक हैं, उनकी बैकग्राउंड में मैथ ही कोई नहीं है, उनको भी देना पड़ता है जीआरई। तो इस वजह से ये है कि वहां पे इट्स इजियर रिलेटिवली स्पीकिंग कंपेयर टू द जीमैट के क्वांट के अंदर वहां पे स्कोर लेना ज्यादा आसान है। तो अगर आप बहुत हाई स्कोर टारगेट करना चाह रहे हैं स्पेशली ऑन दी क्वांट सेक्शन जो कि मोस्टली एमबीए प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट होती है, और आपकी बैकग्राउंड के अंदर मैथ नहीं है या आपकी मैथ बहुत वीक है, तो जीआरई माइट बी अ बेटर एग्जाम फॉर यू। सिलेबस थोड़ा ज्यादा जरूर है लेकिन इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन, इन टर्म्स ऑफ द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, इट इज एन ईजियर एग्जाम। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ एक और सेक्शन की विच इज कॉल्ड डेटा इनसाइट्स। अब ये सेक्शन जो है ना ये जीमैट के ऊपर ही आता है, जीआरई के ऊपर तो ये है कोई नहीं, और इसके अंदर अगेन 60 to 70% जो कंटेंट होता है ना वो मैथ बेस्ड होता है, क्वांटिटेटिव बेस्ड होता है। तो इसके अंदर भी लोग जिनकी क्वांटिटेटिव स्किल स्ट्रांग होती हैं वो जनरली अच्छा करते हैं, ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि जीमैट के अंदर ये जो सेक्शन है डेटा इनसाइट्स का, इसके अंदर 30-40% क्वेश्चन वर्बल बेस्ड भी होते हैं, लॉजिक बेस्ड, रीजनिंग बेस्ड होते हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा नॉन मैथ स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। आपको बहुत ज्यादा रीडिंग स्किल्स, वर्बल स्किल्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसके अंदर ऑल्दो जीमैट की अगर हम बात करें तो कंपेयर टू क्वांट दिस सेक्शन इज अ लॉट इजी टू स्कोर ऑन, लेकिन जीआरई के अंदर ये सेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इन दैट सेंस जीआरई के अंदर आपको ये प्रिपरेशन टाइम जो होता है ना आपका, ये सारा आपका सेव हो जाता है। लेकिन जो लोग जीमैट दे रहे होते हैं उनके लिए द गुड थिंग इज यस उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा इस सेक्शन को, इस पर टाइम लगाना पड़ेगा, इट विल टेक 3 to 4 weeks टू प्रिपेयर फॉर दिस सेक्शन। लेकिन कंपेयर टू क्वांट ऑन डेटा इनसाइट्स इट इज मच इजियर टू स्कोर ऑन, क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन कम हो जाता है। वजह क्या है, वही लोग जो क्वांट स्किल्स के अंदर बहुत स्ट्रांग थे, क्वांट सेक्शन में बहुत ज्यादा स्कोर्स के ऊपर ड्राइव कर रहे थे, वो इस सेक्शन के अंदर उनको मार पड़ रही होती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस वर्बल बेस्ड होते हैं। तो इस सेक्शन के अंदर इवन अगर आप आउट ऑफ द 20 क्वेश्चंस 6 to 7 क्वेश्चंस गलत भी कर देते हैं तो स्टिल यू कैन एंड अप विद अ स्कोर इन द मिड 80th परसेंटाइल। यानी कि क्वांट में आप 2 या 3 सवाल गलत करने से आप 15 परसेंटाइल पॉइंट्स लूज कर जाते थे, लेकिन डेटा इनसाइट सेक्शन के अंदर इवन इफ यू गेट लाइक 6 to 7 क्वेश्चंस रॉन्ग यू विल स्टिल लूज 15 to 16 17 परसेंटाइल पॉइंट्स। पीपल हु आर टेकिंग द जीमैट उनको एक चीज इस सेक्शन के अंदर जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि कंपेयर टू क्वांट ये सेक्शन लेस कंपेटिटिव होता है, इसमें स्कोर करना आसान होता है। लेकिन दैट बीइंग सेड डेफिनेटली कंपेयर टू जीआरई दिस इज एन एडिशनल सेक्शन ऑन द जीमैट जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो बिटवीन जीआरई एंड जीमैट अगर अगेन हम देखें तो जीआरई क्लियरली विंस है, क्योंकि वो वाला टाइम इस सेक्शन को प्रिपेयर करने का है वो जीआरई पे 0 है, और ये क्वेश्चंस जो भी आप कहें मुश्किल होते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कहें कि यार मैं 2 से 3 हफ्ते में आराम से इनको प्रिपेयर कर लूंगा। यू हैव टू पुट इन द एफर्ट, यू हैव टू पुट इन द आवर्स एंड यू नीड टू हैव बोथ क्वांट एंड वर्बल स्किल्स जो कि अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब चलते हैं वर्बल सेक्शन की तरफ। यहाँ दोनों टेस्ट जो है ना उनका स्टाइल काफी डिफरेंट है। जीमैट की जो वर्बल होती है उसका कोई फोकस नहीं होता वोकैबुलरी के ऊपर, रट्टों के ऊपर, मेमोराइजेशन के ऊपर उसका कोई फोकस नहीं होता है। लेकिन जो जीआरई है उसके अंदर वोकैबुलरी के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस है। इनफैक्ट हाफ ऑफ द जीआरई वर्बल सेक्शन
सेक्शन इज वोकैबुलरी बेस्ड। पैसेजेस जो होते हैं वो जीमैट के ऊपर थोड़े लंबे होते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी कंपेयर टू जीआरई वो रिलेटिवली आसान होते हैं। ज्यादा फोकस जीमैट की वर्बल का अगेन रीजनिंग, लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर है, जबकि जीआरई का फोकस होता है इन चीजों के ऊपर भी, लेकिन इक्वल फोकस वो वोकैबुलरी और रोट लर्निंग और मेमोराइजेशन के ऊपर भी लगा रहे होते हैं। पैसेजेस जो होते हैं वो जीआरई के थोड़े एकेडमिक स्टाइल के होते हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स के साथ होते हैं, ज्यादा डेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू जीमैट। तो ये सेक्शन जो है जीआरई का वर्बल सेक्शन, जो लोग तो पैसेज रीडिंग और मेमोराइजेशन के अंदर ज्यादा ग्रिप है उनकी, ज्यादा कंफर्टेबल है, उनको डेफिनेटली जीआरई जो है वो एक एडवांटेज देगा। वेयर एज जीमैट जो है वो जिन लोगों की मेमोराइजेशन रटे लगाना उनको पसंद नहीं है, बट दे आर मोर कंफर्टेबल विद लॉजिक एंड एनालिटिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, तो उनके लिए जो है वो वाला सेक्शन जो है वो ज्यादा ईजी होता है। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो लोग तो एमबीए के बाद फाइनेंस और कंसल्टिंग के करियर को परस्यू कर रहे हैं ना, उनको जनरली मैंने ये देखा है कि जीमैट जो है ना उसको देना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ना तो एमबीए प्रोग्राम्स और ना ही एम्प्लॉयर्स ऑफिशियली जीमैट या जीआरई में से किसी एक एग्जाम को प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट लेटली तो मैंने ये देखा है कि जितने भी स्कूल्स हैं, इवन टॉप स्कूल्स लाइक हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, वॉटन, अगर आप उनकी वेबसाइट्स पे जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि अब जो जीआरई टेस्ट टेकर्स हैं वो ऑलमोस्ट जीमैट टेस्ट टेकर्स के बराबर ही हो गए हैं। हार्वर्ड ने इस साल जो क्लास एडमिट की है उसमें 60% टेस्ट टेकर्स जो थे वो जीमैट वाले थे और जीआरई वाले 40% थे। और ये आहिस्ता आहिस्ता ही अब आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों के अंदर ना ये काफी ज्यादा जीआरई का जो मार्केट शेयर है वो बढ़ गया है। पहले थोड़ा एक ये कंसेप्शन होता था कि जी जीमैट जो है वो ज्यादा प्रेफर्ड होता है जीआरई के कंपैरिजन में, बट प्रोग्राम्स ने इस कंसेप्शन को उन्होंने रॉन्ग प्रूफ कर दिया और एमबीए प्रोग्राम्स जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो हर साल ज्यादा जीआरई एप्लीकेंट्स को भी एडमिशन वगैरह दे रहे होते हैं। लेकिन फिर भी जो लोग कंसल्टिंग या फाइनेंस टारगेट कर रहे होते हैं ना, वो अक्सर जीमैट ही को चूज कर रहे होते हैं। उसकी रीजन ये है, स्पेशली जो क्वांट और डेटा इनसाइट्स का जो सेक्शन है, ये आपकी एनालिटिकल और डेटा ड्रिवन स्किल्स को या आपकी डेटा ड्रिवन थिंकिंग एबिलिटी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। ये वही स्किल्स हैं जो आगे जाके फाइनेंस और कंसल्टिंग के इंडस्ट्री के अंदर, इंटरव्यूज के अंदर, फाइनेंशियल मॉडलिंग, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज्यादा चाहिए होती हैं। जैसे कि अगर आपका प्लान है कि जी मैंने मैकेंजी में जाना है, बीसीजी में जाना है, बेन एंड कंपनी, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली वगैरह वगैरह, तो उस केस के अंदर जीमैट का एग्जाम जो है ना वो आपको ज्यादा प्रिपेयर करेगा फॉर दोज काइंड्स ऑफ करियर्स। तो ना तो यूनिवर्सिटी की कोई प्रेफरेंस है बिटवीन जीमैट एंड जीआरई, चाहे टॉप स्कूल्स हैं चाहे जो मर्जी स्कूल्स हैं। नंबर 2, जो एम्प्लॉयर है उसकी भी कोई प्रेफरेंस नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे एम्प्लॉयर्स जो होते हैं ना उनको तो जीमैट या जीआरई चाहिए भी नहीं होता, लेकिन जीमैट की प्रेप आपको उन रोल्स के लिए रियलिस्टिकली रेडी कर देती है। तो अगर आपका प्लान जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है या फाइनेंस है, या आपका प्लान जो है वो कंसल्टिंग फर्म्स हैं लाइक मैकेंजी, बेन एंड बीसीजी, तो जीमैट सिर्फ आपको देना चाहिए ताकि आप लेटर ऑन इन रोल्स के लिए, इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, इन इंडस्ट्रीज के लिए ज्यादा बेटर प्रिपेयर हो जाए। लेकिन अगेन मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, अगर आपको ये टेस्ट तंग कर रहे हैं, जीआरई आपके लिए इजी है, जीमैट आपको मुश्किल दे रहा है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि फिर आप इन टेस्ट के पीछे अपने आप को ख्वार ना करें। गो विद जीआरई, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ज्यादा स्कोर किस टेस्ट के अंदर है ये मैटर करता है। आपने जीआरई के अंदर बहुत अच्छा स्कोर किया, जीमैट के अंदर बेशक आप आगे कंसल्टिंग या फाइनेंस में जाना चाहते हैं, लेकिन जीमैट के अंदर यू आर नॉट बीइंग एबल टू गेट अ गुड स्कोर, तो बेटर टू गो विद जीआरई, क्योंकि ये चीजें जो होती हैं बाद में भी ये स्किल्स डेवलप की जा सकती है, ड्यूरिंग द एमबीए की जा सकती हैं। तो इस वजह से ये कॉम्प्रोमाइज आपने स्कोर पे नहीं करा। अच्छा, अब बात करते हैं टेस्ट एक्सपीरियंस और फ्लेक्सिबिलिटी की, जहां पे अगेन क्लियरली जो जीआरई है ना वो लीड ले लेता है। जीआरई के काफी सारे एडवांटेजेस हैं। नंबर 1, आप फ्रीली किसी भी क्वेश्चन को स्किप या जंप कर सकते हैं विद इन अ सेक्शन। हर सवाल का वेट विद इन अ सेक्शन जो है वो इक्वल होता है, चाहे क्वेश्चन आसान है या मुश्किल है, दे कैरी द सेम पॉइंट्स विद इन अ सेक्शन। कैलकुलेटर भी आपको कौन सेक्शन में अलाउड होता है, विच इज अगेन अनदर रिलीफ फॉर यू। टोटल टेस्ट टाइम भी कम होता है। अगर आप देखें तो जो एक्टिव टेस्ट है यानी कि क्वांट और वर्बल जो कि मेन कंपोनेंट्स होते हैं आपके एग्जाम के, वो सिर्फ 1.5 आवर के हैं, और 30 मिनट्स का एक ऐसे होता है जो अलग से होता है। तो आप 30 मिनट्स का जो शुरू का ऐसे है उसको इतना ज्यादा वो मुश्किल भी नहीं होता उसके अंदर स्कोर करना। ऊपर से उसको उस टाइम को आप थोड़ा सा यूज कर सकते हैं टू गेट एडजस्टेड एंड एक्लाइमेटाइज टू द टेस्टिंग एनवायरनमेंट। और इस ऐसे का आपको एक और फायदा ये भी होता है कि बहुत सारे जो एमबीए प्रोग्राम्स होते हैं ना वो इस ऐसे को कंसिडर भी करते हैं। अब ये लेटली ये होना शुरू हुआ है कि जीमैट के अंदर क्योंकि ऐसे सेक्शन नहीं है, तो बहुत सारे एमबीए प्रोग्राम्स जैसे हार्वर्ड ये कहता है कि अगर आपने जीमैट दे के आप हमारे पास अप्लाई कर रहे हैं तो उसके इसके अंदर आप इंटरव्यू स्टेज के अंदर आपको एक ऐसे भी लिखना होगा। तो ये वो चीज है जो कि जीआरई वालों को ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जो है वो ऐसे दिया होता है अपने एग्जाम के अंदर, तो बिजनेस स्कूल्स उसी ऐसे को जो होते हैं ना वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। अब जीमैट की कुछ लिमिटेशंस हैं, हर क्वेश्चन के बाद अगला सवाल आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा, इसलिए प्रेशर ज्यादा होता है। यानी कि क्वेश्चन अडेप्टिव एग्जाम है ना, अब आपने एक सवाल बुरा किया, अगला सवाल आसान, अच्छा किया, अगला सवाल मुश्किल, तो वो आपको रियल टाइम के अंदर जो एग्जाम है ना वो काफी ज्यादा परेशान रखता है। प्लस सिर्फ 3 क्वेश्चन हो सकते हैं जिनको आप रिटर्न करके
अपने आंसर्स को एडिट कर सकते हैं विद इन अ सेक्शन, और स्किप तो आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते विद इन अ सेक्शन। तो अगर आप उससे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आप उसको अटेम्प्ट जरूर करेंगे, लेकिन अगर आप अप टू 3 क्वेश्चंस के ऊपर वापस आके लेटर ऑन अपने आंसर्स को चेंज भी कर सकते हैं। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये जीआरई के ऊपर जो है बहुत ज्यादा है, तो जीमेट के अंदर आपके ऊपर ये एडेड प्रेशर होता है। कैलकुलेटर अगेन कौन सेक्शन में अलाउड नहीं है, तो आपकी मेंटल मैथ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। डेटा इनसाइट्स में ठीक है अवेलेबल होता है। अडेप्टिव स्कोरिंग जो होती है वो भी बहुत ज्यादा टफ होती है जीमेट की, लाइक आई सेड कि वो एक एक सवाल करके अडेप्ट कर रहा होता है, तो उसका ज्यादा इंपैक्ट होता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। आप ज्यादा स्ट्रेस और प्रेशर में फील करते हैं ड्यूरिंग द टेस्ट व्हाइल यू आर टेकिंग द जीमैट। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जीमैट के बाद जीआरई पे स्विच किया, तो वो क्लियरली कहते हैं कि जीआरई दे फील अ लॉट रिलैक्स्ड, बट दिस इज ओनली आफ्टर दे हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम वर्किंग वेरी हार्ड ऑन द जीमैट। तो वो फिर जब जीआरई पे आते हैं टू गेट दैट एक्स्ट्रा पॉइंट्स, तो उनको वो एग्जाम बहुत ज्यादा आसान लगता है एज कम्पेयर टू द जीमैट बिकॉज ऑफ दीज लिटिल डिफरेंसेस। तो जीआरई का टेस्ट एक्सपीरियंस ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ज्यादा यूजर फ्रेंडली है और कम स्ट्रेसफुल है। तो अगर आपको टेस्ट एंजाइटी ज्यादा होती है, स्ट्रेस का फैक्टर बहुत ज्यादा प्ले करता है, मेजर रोल प्ले करता है आपकी परफॉर्मेंस पे, तो जीआरई इज अ मच स्मार्टर चॉइस। अच्छा, अब बात करते हूँ मैं टेस्ट के कंपटीशन और स्ट्रेस लेवल की, और यहाँ पे अगेन जीमैट जो है ना वो काफी टफ है। सबसे पहले मैं जीमैट के ऊपर बात कर लेता हूँ। जीमैट जो है वो बहुत ज्यादा कंपेटिटिव है। जैसे मैंने कहा कि मेजरली इंडियंस हैं जो कि अब जीमैट दे रहे होते हैं। ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ द ग्लोबल टेस्ट टेकर्स आर इंडियंस, और इनकी मैथ बहुत स्ट्रांग होती है। उसकी वजह से मैथ सेक्शन के जो परसेंटाइल्स होते हैं वो सुपर कंपेटिटिव हो जाते हैं, और जितने भी एमबीए प्रोग्राम्स होते हैं उनको क्वांटिटेटिव स्किल्स उनके लिए बहुत मैटर करती हैं। तो अगर आपका क्वांट स्कोर जो है वो 80th परसेंटाइल से नीचे है, मिड 80 से नीचे है, तो दैट इज अ नेगेटिव फैक्टर इन योर एमबीए एप्लीकेशन, स्पेशली फॉर द टॉप बिजनेस स्कूल्स। तो जीआरई के ऊपर मैथ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि लेस कंपेटिटिव है, तो वहां पे अच्छा परसेंटाइल स्कोर करना कंपेयर टू जीमैट वो ज्यादा आसान है। ओवरऑल स्कोर मैटर नहीं कर रहा होता एमबीए एडमिशंस के अंदर। जैसे अगर फर्स्ट करें आपका ओवरऑल स्कोर जीमैट के ऊपर 750 है, वो बहुत अच्छा स्कोर है वैसे तो, लेकिन अगर उस 750 के अंदर आपका वर्बल का परसेंटाइल 99 है और क्वांट का परसेंटाइल 78 है, तो दैट इज नॉट अ गुड साइन। हाँ, अगर ये अदर वे राउंड होता है कि क्वांट के अंदर ज्यादा होता है वर्बल में कम होता है, तो दैट वुड स्टिल हैव बीन वेरी गुड, लेकिन एक जनरली यू नीड अ 90th परसेंटाइल काइंड ऑफ अ स्कोर ऑन द क्वांटिटेटिव सेक्शन अगर आप किसी टॉप एमबीए प्रोग्राम के अंदर जो है वो अपने चांसेस को इंप्रूव करना चाहते हैं। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि जीमैट इज ए क्वेश्चन अडेप्टिव एग्जाम, तो उसकी वजह से और ज्यादा स्ट्रेस आपका एग्जाम में बढ़ जाता है। वेयर एज अगर मैं जीआरई के ऊपर हूँ तो वहां पे टेस्ट टेकर्स का पूल ज्यादा डाइवर्स है, लाइक आई सेड आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, एमबीए सब मिक्स होते हैं उसके अंदर। इस वजह से कंपटीशन जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। हाँ, वो क्या है, वो ज्योमेट्री की प्रेप आपको थोड़ी करनी पड़ती है, लेकिन ओवरऑल टेस्ट एंजाइटी काफी कम होती है। तो अगर आपको लगता है कि स्ट्रेस या प्रेशर आपको स्कोर को इम्पैक्ट करता है, तो जीआरई इज अ सेफर एंड स्मार्टर ऑप्शन ओवर है। यहाँ आपको हाई परसेंटाइल देने के चांसेस स्टेटिस्टिकली ज्यादा मिलते हैं। अच्छा, अब आपका अगर टारगेट स्कूल जो है ना वो कोई टॉप एमबीए प्रोग्राम्स हैं, जैसे वॉर्टन है, हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड वगैरह, तो ये स्कोर बेंचमार्क्स जरूर याद रखें। जीआरई के लिए आपको एम करना चाहिए 325 प्लस, जिसमें 165 प्लस आपका क्वांट हो और वर्बल के अंदर आप 160 प्लस पे खड़े हुए हो। अगर आप जीमैट का फोकस्ड एडिशन देना चाहते हैं तो उसके अंदर आपका टारगेट स्कोर 655 प्लस का होना चाहिए। अगेन इसमें क्वांट और डेटा इनसाइट्स के परसेंटाइल्स शुड बी अबव 85, और वर्बल जो है दैट शुड बी एनीथिंग अबव 75। तो दिस इज अ वेरी वेरी सेफ एंड अ वेरी कंपेटिटिव स्कोर फॉर अ टॉप M7 एमबीए प्रोग्राम। एडमिशंस कमेटीज का जो फोकस्ड होता है ना वो ज्यादा बैलेंस परफॉर्मेंस के ऊपर होता है, लेकिन थोड़ा सा वो एक्सपेक्ट करते हैं कि क्वांट में स्ट्रॉन्ग स्कोर्स होने चाहिए आपके। वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आप एमबीए के टफ क्वांट हैवी कोर्सेज को हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चाहे आप जीआरई दें या जीमैट दें, क्वांट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए नो मैटर व्हाट। तो जस्ट टू समराइज, आप जीआरई चूज करें अगर आपको वोकैबुलरी याद करना और एकेडमिक रीडिंग ज्यादा सूट करती है। आपको चाहिए एक फ्लेक्सिबल और लो स्ट्रेस टेस्ट एक्सपीरियंस, और आप एमबीए के साथ किसी और डिग्री के लिए भी अगर अप्लाई करने को कंसिडर कर रहे हैं, जैसे कि डुअल डिग्री को करना चाह रहे हैं, या वैसे आप कोई बिजनेस एनालिटिक्स की ऑप्शंस भी ओपन रखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उस केस के अंदर जीआरई इज द एग्जाम, क्योंकि वो ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड एग्जाम है। जीमैट के टेस्ट यूजुअली एमपीपी, लॉ, बिजनेस एनालिटिक्स वाली डिग्रीज में एक्सेप्ट नहीं होता है। और आप जीमैट को चूज करें अगर आपका टारगेट कंसल्टिंग या फाइनेंस रोल्स हैं, आपको डेटा रीजनिंग और एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो पसंद है, वो आपकी स्ट्रॉन्ग सूट्स हैं, आप नेचुरली क्वांट और लॉजिक बेस्ड वर्बल में स्ट्रॉन्ग हैं, तो डेफिनेटली आपको जीमैट को चूज करना चाहिए। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा टेस्ट मत चूज करें जो कि आपको आसान लग रहा हो, वो टेस्ट चूज करें जिसके अंदर आप हाई स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं उनको जीमैट आसान लग रहा होता है, ऑन पेपर उनको आसान लगता है, उनके उसमें उनको कम प्रिपरेशन करनी पड़ती है, लेकिन बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन वो इतना ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते। एंड ऑफ द डे 325 ऑन द जीआरई इज बेटर देन अ 600 ऑन द जीमैट, एंड सिमिलरली अ 655 ऑन द जीमैट इज वे बेटर देन अ 320 ऑन द जीआरई। तो स्कोर ज्यादा मैटर करता है देन द टेस्ट इटसेल्फ। मेरा सजेशन आपको ये होता है कि आप हमेशा दोनों एग्जाम्स में से चूज करने से पहले दोनों एग्जाम्स का एक एक डायग्नोस्टिक टेस्ट दें, खुद से फीलर लें, देखें आपके स्कोर्स क्या आते हैं,
आपको ओवरऑल कौन सा टेस्ट, किसका फॉर्मेट, किसका कंटेंट ज्यादा इजी लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि नेचुरली बिल्ट होते हैं फॉर द जीमैट एग्जाम, उनकी जॉब ऐसी होती है, उनकी प्रोफाइल, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऐसा होता है जिसके अंदर वो डेली बेसिस के ऊपर वो सारी स्किल्स को बिल्ड कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, जो कि जीमैट ज्यादा टेस्ट कर रहा होता है। तो उन लोगों के लिए जीमैट के अंदर कम तैयारी करके ज्यादा रीजनिंग और अपनी एनालिटिकल स्किल्स को यूज करके वो जीमैट के ऊपर ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। यूजुअली मैंने देखा है कि जो लोग बैंकिंग, फाइनेंस, कंसल्टिंग, डेटा साइंस वाली बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, उनको थोड़ा सा जीमैट जो होता है ना उसके अंदर उनका कंफर्ट ज्यादा बना हुआ होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी जॉब्स में ऐसी कोई स्किल्स बिल्ड नहीं हो रही होती हैं, वो ज्यादा एकेडमिक नेचर के लोग होते हैं, एकेडमिक एनवायरनमेंट से उनका ज्यादा रिलेशन होता है, ताल्लुक होता है, या ज्यादा क्वालिटेटिव रोल्स के अंदर उन्होंने प्रोफेशनल अपना एक्सपीरियंस गेन किया होता है, जैसे कि मार्केटिंग है, सप्लाई चेन है, ऑपरेशंस है। तो उन लोगों के लिए ज्यादा जीआरई सूट करता है। तो आप थोड़ा सा बिफोर यू डिसाइड कि यार कौन सा एग्जाम देना चाहिए, दोनों एग्जाम्स का एक एक या दो दो डायग्नोस्टिक टेस्ट दें, जस्ट टू गेट एन आइडिया व्हाट द टू एग्जाम्स आर लाइक, एंड देन मेक अ बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन फॉर योरसेल्फ। इसके लिए कोई क्लियर कट आंसर मेरे पास नहीं है, बिकॉज लाइक आई सेड मैंने बहुत दफे ऐसे लोगों को देखा है जो जीआरई पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, लेटर ऑन दे रियलाइज किया दिस इज नॉट द एग्जाम फॉर देम, और वो फिर जीमैट पे 2-3 महीने बाद स्विच कर जाएंगे, एंड वाइस वर्सा। अगेन, अगर आपके क्वेश्चंस हो तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।